नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बीए पार्ट सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का पेपर फर्स्ट, जिसमें आपके सिलेबस है सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, तो ये वीडियो होने वाली है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए, और जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो पेपर है उसके लिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं ये, जो 2018-19 में आ चुके हैं। ठीक है, और ये राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए स्पेशली वीडियो हैं, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी दूसरी है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। हर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत करना, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही और भी मज़ेदार वीडियोज़ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करती रहूँगी। ठीक है, और आपका पेपर था कल 3 अप्रैल को हिस्ट्री का, जिसमें से जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें से आपके 80% क्या 90% पेपर बैठा है। मैंने आपको बोला था कि इसी में से आपके क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और उसी में से आपके क्वेश्चंस आए हैं। तो आशा करती हूँ कि पॉलिटिकल साइंस में भी जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ वही आए। आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना एग्ज़ाम में जाने से पहले। ठीक है, हिस्ट्री की क्लास में भी मैंने यही बोला था, और जो बच्चे एग्ज़ाम में जाने से पहले इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख के गए होंगे, प्रैक्टिस करके गए होंगे, उनके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, 80 तक मार्क्स उनके आ सकते हैं, 80+ तक। ठीक है, जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी उन क्वेश्चंस को मैंने बताया था जिनकी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले अपन इसमें करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो आपके 1-2 मार्क्स से जो आपके क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो जो 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, कन्वेंशंस प्रोवाइड द फ्लेश विच क्लोथ्स द ड्राई बोन्स ऑफ द लॉ, हु रिमार्क्ड दिस। हिंदी में देखते हैं, परंपराएं कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने का कार्य करती हैं। यह कथन किसका है? तो इसके बारे में आपको बताना है कि यह कथन किसका है। इसमें अपन सिर्फ क्वेश्चन ही देखेंगे, आंसर्स आप मुझे कमेंट करके सब बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच ईयर वॉज द मैग्ना कार्टा एक्सेप्टेड इन ब्रिटेन। मैग्ना कार्टा जो हैं वो ब्रिटेन में कब एक्सेप्ट किया गया था? ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा कब स्वीकार किया गया था? ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन वॉज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका एस्टेब्लिश्ड। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? सुप्रीम कोर्ट की, जो अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट है उसको कब एस्टेब्लिश किया गया था? ठीक है, इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, हु कैन पुट द प्रपोजल टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अमेरिका राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके प्रस्ताव से चलाया जाता है? उसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, विच कंट्री हैज़ ए सिंगल चैम्बर्ड लेजिस्लेचर। किस देश में एक सदनीय व्यवस्थापिका है? मतलब सिंगल चैम्बर लेजिस्लेचर कौन से कंट्री में है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु प्रपोजेज द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। जापान के प्रधानमंत्री का नामांकन कौन करता है? मतलब जो जापान में जो प्राइम मिनिस्टर है उसका नामांकन कौन करता है, वो उसका नाम आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। चाइना के प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? चाइना के प्रेसिडेंट का चुनाव कौन करता है? ठीक है, हिंदी वाले बच्चे हिंदी के क्वेश्चंस को देख लेना, और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश के क्वेश्चन को पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 8 है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स जुडिशियल रिव्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान। जापान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्वावलोकन की व्यवस्था की गई है? ठीक है, किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है, मतलब जुडिशियल रिव्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 है, स्विट्जरलैंड अ हैप्पी आइलैंड इज़ इन अ सी ऑफ अनरेस्ट, हु सेड। मतलब ये किसने कहा था? स्विट्जरलैंड अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप है, ये किसने कहा है? ये कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, नेम द कंट्री वेयर 2 हाउसेज ऑफ इट्स लेजिस्लेचर हैव आइडेंटिकल पावर को इक्वल पावर्स। उस देश का नाम बताइए जिसके विधानमंडल के दोनों सदनों की शक्तियाँ एक समान हैं। मतलब जो लेजिस्लेचर में जो 2 हाउसेज होते हैं वो कौन कौन से हाउस होते हैं? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये मुझे आप कमेंट करके बताना। और ये उस ऐसा कौन सा देश है जिसमें दोनों सदनों की जो शक्तियाँ हैं वो समान है, वो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, मैं आपको आंसर्स नहीं बताऊंगी, आंसर्स आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, उसके बाद है
इसके बाद अपन करेंगे 2018 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2019 के अपन ने कंप्लीट किया, अब जो 2018 में पूछे गए हैं वो अपन एक बार इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो 2018 में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से आप क्या समझते हैं? प्रदत्त व्यवस्थापन से आप क्या समझते हैं? सेकंड क्वेश्चन है, अंडर विच एक्ट द जुडिशियरी हैज़ बीन मेड इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इन ब्रिटेन। इन विच एक्ट द जुडिशियरी हैज़ बीन मेड इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इन ब्रिटेन। किस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटेन ने न्यायपालिका को विधायिका एवं कार्यपालिका से स्वतंत्र कर दिया गया है? इसके बाद अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन 2 डिफरेंसेस बिटवीन द किंग एंड द क्राउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। अब आपको डिफरेंस बताना है किंग और क्राउन के बीच में, ठीक है। ब्रिटेन के संविधान में राजा व राजमुकुट के बीच के 2 अंतरों का उल्लेख करें। किसके कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन के अकॉर्डिंग ही आपको इन दोनों का डिफरेंस बताना है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, हु हैड बीन असाइंड द रेजिडुअल पावर इन द अमेरिकन फेडरेशन। अमेरिकी संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ एंड व्हेन वर द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड इन दी अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका में मौलिक अधिकारों के प्रावधान को कब और किस प्रकार अपनाया गया। मतलब जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में कब और किस प्रकार अपनाए गए हैं, उनके प्रावधान वो आपको बताने हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी चैप्टर्स एंड आर्टिकल्स आर देयर इन जापान कॉन्स्टिट्यूशन। जापान के संविधान में कितने अध्याय व अनुच्छेद हैं। तो जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने चैप्टर्स हैं और कितने आर्टिकल्स हैं, ये आपको बताने हैं। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, ठीक है। और अब तक कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, ये भी जो संशोधन जो होते हैं कितने हो चुके हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, राइट टू सेलिएंट फीचर्स ऑफ द जापानीज़ पार्टी सिस्टम। जापान की दल प्रणाली की 2 विशेषताएँ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द इंस्टीट्यूशन विच कंट्रोल्स द आर्मी इन चाइना। चाइना की सेना पर नियंत्रण रखने के लिए किस संस्था की व्यवस्था की गई है। मतलब चाइना में जो आर्मी को कंट्रोल करता है वो कौन सा इंस्टीट्यूशन करता है, उसका नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द नेम्स ऑफ 2 मेथड्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के किन्हीं 2 साधनों के नाम लिखिए। मतलब जो स्विट्ज़रलैंड है उसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी के आपको कोई 2 मेथड्स बताने हैं, ठीक है। इसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका ही क्वेश्चन नंबर 10, राइट द नेम्स ऑफ हाउसेज ऑफ स्विस पार्लियामेंट। स्विस संसद के सदनों के नाम लिखिए। तो स्विस पार्लियामेंट जो हैं उसके हाउसेज का आपको इसमें नाम बताना है, ठीक है। इस तरीके से अपन ने देखे हैं 2018 और 2019 में जो क्वेश्चंस आए हैं 2 मार्क्स की, ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके बाद एक और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी जिसमें आपको 2 मार्क्स के और क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो 2016 और 17 में आए हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे और अच्छे मार्क्स आप पॉलिटिकल साइंस में लेके आएंगे। और सब बच्चे मुझे कमेंट करके बता देना कि आपका हिस्ट्री का पेपर कैसा गया है। जिसने मेरी क्लासेस देखी होंगी सारे क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशन किया होगा, उन्होंने प्रैक्टिस की होगी उन क्वेश्चंस की, उनके मुझे भरोसा है कि उनके 80+ मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप पॉलिटिकल साइंस में भी अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी, तब तक के लिए जय हिंद।